नमस्कार किसान साथियों, जैविक खेती गुरुकुल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई खेत नहीं जहां पर कोई भी व्यक्ति जो है अपने घर में पौधा नहीं लगाना चाहता। ये साथियों मैं आपको दिखाता हूं, ये जामुन का पौधा है जो आज से लगभग 6 साल हो गए इसको लगाए। आप इसकी देख सकते हो, ना तो इसने अच्छे से जितना 6 साल का ये हुआ है, ना तो इतनी इसने ग्रोथ ली है, ना इसने कोई ऐसा कुछ खास किया है जो 6 साल का हम इसे कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअली इसको 6 साल हो गए हैं साथियों, लेकिन इसमें हमने ना तो कभी पानी दिया, ना कभी इसको कोई न्यूट्रिशन मैनेजमेंट किया, ना कुछ भी इसको कुछ नहीं किया, केवल इसको लाके लगा दिया। ठीक इसी प्रकार हर व्यक्ति जो है अपने घर में या अपने खेत में पौधा लाकर लगा लेता है, चाहे कोई किसी भी फ्रूट का हो, किसी भी फल का हो, तो वो लाकर उसको लगा लेते हैं और उसका ना तो वो कोई केयर करते हैं, ना उसका कोई न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करते हैं, ना उसको टाइम से पानी देते हैं। तो इसलिए पौधों की ग्रोथ ऐसे नहीं होती। पौधों को अपने बच्चों का पालन पोषण एक माँ किस प्रकार करती है, उसी प्रकार पौधे का पालन पोषण हमें नित्य करना बहुत आवश्यक है। इसका बराबर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी करना हमें पड़ता है, और अन्य इसमें जो पानी है या कुछ भी, यदि इसको कोई सर्दी से इसका बचाव है या गर्मी से इसका बचाव है, सबके लिए हमें इसका ट्रीटमेंट लगातार करते रहना चाहिए, तभी ये जाके पौधा जो है सक्सेस हो पाता है। अब साथियों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि आपके घर में या आपके खेत में या कहीं भी आपने यदि कोई पौधा लगा रखा हो, चाहे वो फल फ्रूट का हो या सामान्य पौधा हो या छायादार पौधा हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी पौधा यदि हो, तो यदि आपको उसको ग्रो करवाना है या आपके पौधा लगा हुआ है वो ग्रो नहीं कर रहा है, जिस पोजीशन में आपने लगाया था वैसा ही है, या उसमें फ्रूटिंग नहीं आ रही है, या किसी भी स्टेज में यदि आपका पौधा हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके पूरा का पूरा काम आने वाला वीडियो रहेगा। क्योंकि आज मैं इसमें आपको ये बताने वाला हूँ कि इसमें किस प्रकार हम न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करें केवल घरेलू तरीके से। ना तो हमें कोई बाज़ार से कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है और ना ही कुछ अन्य चीज़ों का हमें तामझाम करना है। तो इसलिए हम साथियों आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो जामुन का पौधा है, इसका हमने ट्रीटमेंट चालू किया है, लगभग हमें 10 या 12 दिन हो गए हैं। क्योंकि इसमें जो है आज तक किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया था, केवल ये पौधे को लगाकर छोड़ दिया गया। ये देसी वैरायटी का पौधा है, हो सकता है इसमें कोई कलम की हुई होगी, कोई हाइब्रिड कलम की हुई होगी, लेकिन अभी इसमें कोई कलम का कोई नज़ारा नहीं है, केवल ये देसी वैरायटी है। क्योंकि हो सकता है उस कलम को या तो किसी ने तोड़ दिया होगा, या फिर ये जो पौधा है हमने इसको अंडर में लिया है, लगभग 12 या 15 दिन हुए हैं। तो इसका पहला ट्रीटमेंट हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें हमने जो है इसका ट्रीटमेंट जब हमने चालू किया था, तो इसमें सबसे पहले जो है इस हिसाब से जो इसकी पेड़ की कैनोपी है, उस हिसाब से जहाँ पर इसकी कैनोपी ख़त्म होती है, ठीक वहीं से आपको जो है इस प्रकार का गोल गड्ढा जो है पूरे इसके चारों तरफ, पेड़ के चारों तरफ आपको गोल गड्ढा करना है। आप पूरी की पूरी टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूँ तकनीक, उस हिसाब से आप किसी भी पौधे में आप ट्रीटमेंट कीजिए, वो पौधा जो है आपका शीघ्र ही ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा, अच्छे से वो फुटाव लेना भी शुरू कर देगा। तो उसके नए पत्ते भी आएंगे, यदि वो थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें फ्रूटिंग भी आना शुरू हो जाएगी, और फल फूल झड़ने की शिकायत भी नहीं रहेगी। तो इसमें मैं आपको पूरा ट्रीटमेंट जो है वो बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर बने रहें। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको ऐसे कैनोपी बनानी है पूरी। इस हिसाब से जो है आप एक बिलांत आप देख लीजिए, एक बिलांत के हिसाब से जो है आप इसकी कैनोपी के ठीक बाजू से जो है एक बिलांत का हमें गड्ढा करना है। एक बिलांत ऐसे और एक बिलांत ऐसे, ऐसा करके जो आप इस प्रकार देख सकते हो, इसके पेड़ के चारों तरफ हमने जो गड्ढा किया है। तो उसमें सबसे पहले यदि आपके पास खट्टी छाछ अवेलेबल हो, तो आप 1 या 2 लीटर जो है, यदि पेड़ आपका बड़ा है तो 1 या 2 लीटर जो है छाछ लेके, और उसमें उसका 10 गुना जो है उसमें पानी लेना है, और उसमें इसमें पूरे में गड्ढे में जो है डाल के फिर उसको पूरा जो है पानी से भर देना है। फिर 7 दिन के बाद हमें, यदि आपके पास खट्टी छाछ नहीं है तो आप सामान्य छाछ भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो छाछ क्या है कि इसमें यदि कोई फंगस वगैरह है तो उसको भी वो कंट्रोल करने का काम करेगी, और यदि कोई बैक्टीरिया इसके अंदर जो है वो जो डॉर्मेंसी में चले गए हैं तो उनको भी वो सक्रिय करने का जो है काम करती है छाछ जो है। और छाछ और पानी का घोल इसमें डाल के फिर उसको पानी से आप भर दीजिए और 7 दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए। फिर ठीक 7 दिन के बाद आपको क्या करना है, ये जो हमने भूमि अमृत जैविक खनिज जो है ये हमने बना रखा है, ये जो है कंपोस्ट खाद की तरह ही है। इसको थोड़ी सी अलग विधि से बनाया जाता है। इसमें जो है न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो हाई रहती है, क्योंकि इसको बनाने के लिए इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जिसमें हम ये आपको बताएंगे कि ये जो भूमि अमृत जो जैविक खाद है, ये जो जैविक खनिज है, इसको हम कैसे बना सकते हैं। हमने इसका जो है नाम दिया है भूमि अमृत जैविक खनिज, क्योंकि ये खनिजों का पूरा खनिज लवणों का भंडार है। इसमें अणु और जीवाणु सब विद्यमान हैं।
क्योंकि जिस जीवाणु को भोजन के रूप में अणु चाहिए वो इसमें विद्यमान है। मोटा मोटी सभी प्रकार के अणु और जीवाणु जो है इस खाद में विद्यमान है। तो इसको बनाने के लिए साथियों हम कम से कम 4 या 5 तरह की मिट्टी इसमें यूज़ करते हैं, जैसे लाल, पीली, काली, सफ़ेद, और इस हिसाब से हम एक ज्वालामुखी मिट्टी भी आती है इसमें, जो हमारे ज़मीन में जो है अग्नि तत्व की पूर्ति करता है। और वो जो है हम उसका कच्चा माल रॉ मटेरियल लेते हैं किसी कंपनी से, तो वो वहाँ से रसिया से वो मंगाते हैं। ज्वालामुखी मिट्टी जो होती है, तो वो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो मिट्टी उसमें जो पत्थर के रूप में, बारीक कणों के रूप में जो मिट्टी हमें प्राप्त होती है, उसको पिसाई करके एकदम बारीक किया जाता है और वहाँ से हम रॉ मटेरियल जो है, कुछ कंपनियाँ हैं इसका व्यापार करती है, वहाँ से हम रॉ मटेरियल लेते हैं। तो वो थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है कॉस्ट में। और इसके अलावा सभी प्रकार के बैक्टीरिया जो है हम खुद डेवलप करके या किसी कंपनी से मंगा के, इसमें सारे के सारे जो बैक्टीरिया है उनका संवर्धन करके इस कंपोस्ट खाद में मिलाया जाता है। और इसके अलावा जो हमारे जो मित्र फंगस है, जैसे ट्राइकोडर्मा हम कह लें, या बवेरिया बेसिनिया कह लें, या मेटारीजियम मेनोसोपली कह लें, कुछ भी, ये इस प्रकार के सारे जो बैक्टीरिया है, मित्र बैक्टीरिया, हमारे मित्र बैक्टीरिया जो शत्रु बैक्टीरिया को खाते हैं और हमारी फसल को और ज़मीन को जो है सुरक्षित करने का काम करते हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया हम इसमें डालते हैं। और ये इतनी पावरफुल खाद है, यदि आपने किसी पेड़ में 3-4 किलो यदि एक पेड़ में डाल दिए तो उस पेड़ को जो है वो ख़त्म करने का भी काम करता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। इसका यूज़ हमें केवल थोड़ा सा ही करना है। यदि हम 1 एकड़ में स्प्रे के रूप में यदि देखें, केवल आप इसका स्प्रे करोगे तो आपको इतना शानदार रिजल्ट मिलेगा कि आप बार बार इसी का स्प्रे करना चाहोगे, क्योंकि इसमें एक तो किसान का खर्च कम होता है, बिल्कुल ये नाम मात्र, केवल आपको 3 किलो जो है 200 लीटर का ड्रम लेना है, उसमें 3 किलो ये खाद जो है उसे ड्रम में डालनी है आपको, और फिर 3 या 4 दिन के लिए उसमें गुड़ डाल के छोड़ना है आपको, फर्मेंट करना है उसको, और फिर इसका आप स्प्रे कर दीजिए, चाहे किसी भी फसल हो, चाहे किसी भी पेड़ पौधे में आप इसका स्प्रे कर दीजिए, आपको इतना शानदार परिणाम मिलेगा कि आपको देखते ही बनेगा। और इसका जो है साथियों हम इस पेड़ में यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप ये एक अनार का पेड़ जो है इसका आप ये फ़ोटो देखिए, ये फ़ोटो जो है आप ये जो फ़ोटो देख रहे हो, ये फ़ोटो आज से लगभग 8 महीने पहले का है। इसमें हमने ट्रीटमेंट शुरू किया था, तो आप स्वयं देख सकते हो। तो इसका हमने ट्रीटमेंट शुरू किया ठीक 7-8 महीने, लगभग ये 7-8 महीने मान के चलो आप, 7-8 महीने हुए, एग्जैक्ट डेट मेरे को मालूम नहीं है। अभी इसकी आप ग्रोथ देख लीजिए। इसका भी उपचार हमने इसी प्रकार किया था। पहले इसको जो है छाछ वाले पानी से और फिर पानी डाल के, और फिर इसका जो हमारी ये खनिज खाद जो है इसका हमने भुरकाव किया था। इस पौधे में जो है, एक पौधे में हमें 1 किलो का ही भुरकाव करना है। यदि बड़ा हो तो 1 किलो करना है, यदि छोटा पौधा हो, यदि आपका 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का यदि पौधा होता है तो उसमें आपको केवल 200 ग्राम या 100 ग्राम का ही भुरकाव करना है। ज़्यादा मात्रा में यदि आप भुरकाव करोगे तो ये जो खाद है ये इतनी पावरफुल है, इस पौधे को जला देगी। ये आप इस हिसाब से देख सकते हो अनार का जो पौधा है, किस हिसाब से इसने फुटाव लिया, कितना शानदार ये घना हुआ है। ये पौधा जो है ये 4 साल पहले का है, मतलब 4 साल हो गए इसको। जब हमने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया था तो ये इस हिसाब से इसने अपना रूप जो है धारण किया है। इसका भी हमने पहले कैनोपी के, जो इसकी कैनोपी है वहाँ से बाहर से ठीक सटा के हमने जो है बाहर से 1 बिलांत का जो है गड्ढा किया था, फिर उसमें हमने जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है वो करना शुरू किया था। तो यदि आप साथियों ये खनिज खाद आप यदि मंगाना चाहते हो तो हमसे मंगा भी सकते हो आप। इसका जो है कॉस्ट 50 रुपये पर किलो हमने रखा है, क्योंकि इसका कॉस्ट हमारे बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है, और इसमें केवल देसी गाय का ही गोबर जो है, गोबर और गौमूत्र ही हम उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा सारे बैक्टीरिया, मित्र बैक्टीरिया जितने भी हैं सारे के सारे इसमें हम मैनेजमेंट करके ये अच्छे से बनाते हैं। और आगे भी मैं एक वीडियो जो है सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा कि इसमें आपको बताऊँगा कि हम जो है इसका किस प्रकार हम इसको बनाते हैं। तो ये सारी की सारी विधि भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये अनार का पौधा इस हिसाब से देख सकते हो। अभी इसकी फ्रूटिंग में चमक, इसके फ्रूट में चमक देखिए आप, कितनी शानदार चमक है, कितनी बढ़िया चमक है, आप खुद देख सकते हो। क्योंकि 4 साल से इस पौधे में कोई हलचल नहीं हुई है, और अभी हमने इसका ट्रीटमेंट जब से चालू किया है तो आप इसकी ग्रोथ अपनी आँखों से देख सकते हो। यही पौधा है, ये कोई दूसरा पौधा नहीं है, यही पौधा है जिसकी मैं फ़ोटो आपको ये वीडियो जो है आप देख रहे हो। तो साथियों इसी हिसाब से हम जो है इस जो जामुन का हमने पौधा लगा रखा है, तो इसका हम ट्रीटमेंट करना शुरू करेंगे। तो इसका भी मैं आपको बार बार अपडेट जो है महीने 20 दिन में आपको अपडेट देता रहूँगा कि भी अभी इसने कितनी ग्रोथ ली है, क्या इसमें पोजीशन है, तो वो सारा का सारा मैं बताते रहूँगा। तो यदि आपके पास ये कंपोस्ट खाद यदि आप हमसे मंगाना चाहते हो तो मंगा सकते हो। आप मुझे कमेंट करके भेजिए, मैं आपको ये जो है अवेलेबल करवा दूँगा। ये 50 रुपये किलो पड़ेगी आपको।
हालांकि इसमें ये 50 रुपये किलो इसलिए पड़ेगी क्योंकि इसके बनाने में कॉस्ट ज़्यादा आता है। इसका जो है थोड़ा सा ही आपको यूज करना है। यदि आप 10 किलो यदि खाद मंगा लोगे तो आपके 10-15 पौधे के लिए तो ये पूरे साल के लिए भी काफ़ी है। और इसके अलावा आपको कोई भी किसी भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी खुराक की आवश्यकता नहीं है और इसका आप उपयोग कर सकते हो। यदि मंगाना हो तो ये मंगा सकते हो। यदि आपके पास ये अवेलेबल नहीं है और आप पूर्ण रूप से घरेलू करना चाहते हो तो वो भी मैं बता दूँ। ये है तो आप इसका बुरकाव कर दीजिए। जैसे इस हिसाब से आपको जो है ये जो हमने बना रखी है इसकी कैनोपी, इस हिसाब से आपको यदि छोटा है पौधा तो 200 ग्राम के आसपास आपको बुरकाव करना है और बड़ा पौधा है तो आप 1 किलो या 600-700 ग्राम के आसपास आप इसमें बुरकाव कर दीजिए। 1 किलो भी आप कर सकते हो यदि 5-6 साल का यदि पौधा है तो यदि ये नहीं है तो आपने पहला ट्रीटमेंट छाछ जो है उसका कर दिया। उसके बाद जो है ये आप घोल देख रहे हो, ये जो घोल ये हमने बना रखा है गुड़, गोबर और छाछ का, जो मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखा है। तो यदि आपको मालूम नहीं है ये कैसे बनाना है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने पूरी डिटेल वीडियो जो है बना रखा है ये किस प्रकार बनाना है। तो आपके पास यदि ये नहीं है, ये नहीं मंगाना चाहते हो, आप घरेलू ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो 7 दिन के बाद जो पहले छाछ वाला हमने अप्लाई किया था उसके ठीक 7 दिन बाद जो है ये गुड़, गोबर, गौमूत्र वाला जो है 20 लीटर आपको घोल लेना है और पूरी इस कैनोपी में हमें इसको डालना है और फिर इसको पानी से भर देना है और फिर वापस जो है आपको 7 दिन के लिए इसे छोड़ देना है। यानी ना तो इसमें कोई एक्स्ट्रा आपको पानी देना है, ना तो सादा पानी देना है, ना ही कोई न्यूट्रिशन वाला पानी देना है। फिर अगले 7 दिन बाद में फिर ये आपको अप्लाई करना है। इस हिसाब से आप 2-3 बार इसको अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि पत्तों में जो है नए पत्तों का फुटा होना शुरू हो जाएगा और पौधे में जो है ग्रोथ आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। और ये जो इसका तना आप देख रहे हो इसमें हम बोर्डो लेप बनाएंगे। ये जो चूने से वो बनता है नीला थोता वगैरह डाल के, तो मैं आपको ये पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। ये बोर्डो मिश्रण हम घर पर कैसे बना सकते हैं और इसको जो है इसकी पूरी पोताई कर देंगे जिससे इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसका भी मैं एक जो है सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी जानकारी दूंगा कि बोर्डो मिश्रण जो हमें कैसे बनाना है, अपने पौधों में उसका यूज कर सकते हैं। तो साथियों 7-7 दिन के गैप से आपको 3 बार जो है गुड़, गोबर, गौमूत्र वाला जो ये गुड़, गोबर और छाछ वाला जो घोल है ये 7-7 दिन के अंतराल में आपको कम से कम 4 बार इसको यूज करना है। और यदि आप कंपोस्ट खाद जो है हमसे मंगाते हो तो इसको जो है आपको 3 किलो ये खाद लेना है और 1 किलो गुड़ लेना है और 3 या 4 दिन के लिए इसको छोड़ देना है। फिर इसको छान कर जो है इस पौधों में जो है स्प्रे भी करना है और नीचे भी हमें चलाना है। और आपके खेत में यदि कोई भी खड़ी फसल है और यदि ये कंपोस्ट खाद का उसमें आप स्प्रे करते हो तो आपको इतने शानदार रिजल्ट मिलेंगे कि आप बार बार इसको ही मंगाओगे, क्योंकि आपको अन्य किसी बाज़ार से कोई उत्पाद लाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के जो खनिज लवणों का समावेश हमने कर रखा है पहले से ही। तो साथियों इस हिसाब से जो है आपको अपने पौधे का जो है ट्रीटमेंट घरेलू तरीके से करना है। आप देखोगे कि पौधा एकदम स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा और शीघ्र ही उसमें जो है आपको किसी भी प्रकार का कोई बीमारी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यदि पौधे में पूरा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हम करते हैं तो इसमें कोई दूसरी बीमारी नहीं आती। जैसे हम आयरन की यदि कमी रहेगी तो हमें मालूम है कि इल्लियों का प्रकोप जो है हमें देखना पड़ता है। इसी प्रकार जो साथियों किसी भी न्यूट्रिशन की यदि कमी होती है तो वो अलग अलग कीटों को जो है आमंत्रित करते हैं। तो इसमें सारे न्यूट्रिशन जो है अवेलेबल हैं। यदि पौधे को जो है न्यूट्रिशन रूपी खुराक हम यदि लगातार देते रहेंगे तो पौधे में जो है ना तो कोई बीमारी आएगी और ना ही हमें कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो साथियों ये आप चाहे तो ये कर लीजिए, आप चाहे ये कंपोस्ट खाद हमसे मंगा सकते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। तो पौधे संबंधी आपको कोई तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। और फिर भी यदि कोई आपका पौधे संबंधी कोई प्रॉब्लम है, यदि आप किसी समस्या का सामना कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना, मैं आपका जो है घरेलू समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो किसी अन्य किसान साथी के साथ ज़रूर शेयर करना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।